नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे इस वक्त धरना चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कई बौद्ध समाज के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ भी एक बौद्ध भिक्षु महाराज जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा लेके आए हैं, कौन से संगठन से हैं और क्या इनकी मांगे हैं। नमस्कार जी, मंगल। क्या नाम है सर आपका और क्या मुद्दा लेके आए हैं, कौन से संगठन से हैं? मेरा नाम भिक्षु बीपी थिरुज्योति है और वैसे मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति जो कि 1991-92 की है, उसका मैं इस समय वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आंदोलन हो रहा है ये बुद्धिस्ट मिशन इंडिया के तहत हो रहा है। ये अलीगढ़ की संस्था है और अलीगढ़ से एक भिक्खु है हमारे भंते बोधि रतन, उन्होंने प्रयास किया, भंते संगशील हैं और भी लोग हैं उनके साथ में, वो लोग मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे समर्थन चाहा कि आपका भंते जी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये कार्यक्रम हो पाएगा। तो हमारा कर्तव्य है, आखिर बात बुद्धगया की हो रही है तो बुद्धगया के लिए तो हमारा सदैव समर्थन रहेगा। तो बुद्धगया तो मुक्त होना चाहिए, भारत की बौद्धों की विरासत है, वो विरासत बौद्धों को मिलनी चाहिए। आप कह रहे मुक्त होना चाहिए, तो किसने कब्जा कर रखा है, अभी क्या मुद्दा है वहाँ पर? जो 1949 का एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार ये है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और उसके जो डीएम होंगे जब भगवान बुद्ध। एक्ट किस चीज का एक्ट, मतलब बुद्ध टेम्पल का एक्ट है, बिहार का एक्ट है, क्या है बताइए? ये बुद्धगया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी है और उसमें जो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, भव्य टेम्पल बनाए जिसमें देश विदेशों के साथ साथ संसार के जितने भी बौद्ध अनुयायी उनकी आस्था का केंद्र है। तो वो बौद्ध यानी बिहार सरकार में आता है टेम्पल, वैसे भारत सरकार में आता है, दोनों में आता है वो, तो क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है तो इसलिए विश्व धरोहर होने के नाते उसमें सरकार का और बिहार सरकार केंद्र सरकार दोनों का ही रहता है। तो वो 1949 का एक एक्ट बना हुआ है कि जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होंगे। हमारी विगत वर्षों से बहुत पहले से मांग होती आई है कि जिस प्रकार से सिखों का गुरुद्वारा सिखों के पास है, ईसाइयों का चर्च ईसाइयों के पास है, मुसलमानों के पास पूरी मस्जिद है, ऐसे ही बौद्धों के साथ बौद्धों के पास पूरा बौद्ध गया होना चाहिए और जितने भी हमारे बौद्ध स्थान हैं वो बौद्धों के स्वामित्व में होने चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो संविधान का आर्टिकल है उसके तहत तो आपकी मांग जायज है कि आपको उसका अधिकार मिलना चाहिए। जब आपके धर्म की जगह है, उसका इतिहास आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका पूरा अधिकार है, तो सरकार को क्या दिक्कत? आपने बताया 1949 से बना हुआ है, आज 70-76 साल हो गए मोटे मोटे, है ना? तो फिर तब से बना हुआ है, तो अभी तक क्यों दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी सरकार उस बॉल की तरह पाले में गिरने का काम कर रही है। बिहार सरकार केंद्र सरकार बिहार सरकार चल रहा है और इसी जंतर मंतर पर हमने 2015 में एक भव्य आयोजन किया था और 2007 में किया था। कार्यक्रम समय समय पर होते आए हैं। अभी 2025 में 12 फरवरी से मुद्दा उठा, काफी आंदोलन चल रहे हैं। हमारी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सरकार से अपनी मांग ये कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के हमें धरना प्रदर्शन समय समय पर होते आए हैं। हमारी मांग है कि भाई आप बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक तरफ हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों में जाते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं और भारत में बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसे इस तरीके से अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये सरकार कहीं ना कहीं बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये आप कह रहे हो केंद्र राज्य के पाले में डाला है, राज्य केंद्र के पाले में डाला है, मुद्दा ये सुलझ नहीं रहा है। तो 1949 का एक्ट तो उस टाइम तो केंद्र था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, केंद्र की कोई उस टाइम रूप नहीं था कि केंद्र है। तो वो एक्ट किस मतलब कौन लेके आया था वो एक्ट उस टाइम पे? देखिए वहाँ जो असेंबली एक्ट है वो, अच्छा, असेंबली एक्ट मतलब राज्य का एक्ट हो गया, तो राज्य का एक्ट है और असेंबली एक्ट है। लेकिन क्या है कि वो एक्ट उस प्रकार का है कि देश आजाद होने से बाद में, देश आजाद होने के बाद 1947 से देश आजाद हुआ और 1950 को संविधान लागू हुआ, तो 1947 के बाद का और संविधान लागू होने से पहले का, जब उस समय सारे काले कानून बदल दिए गए थे, तो ये हमारे जो बौद्धों के पक्ष में कानून आना चाहिए था, उसमें संशोधन की मांग नहीं की। यानी जो वो हमारे लिए तो काला ही कानून है 1949 का, तो उसे बदल करके बौद्धों को सौंप दिया जाए, इसमें कोई बात विवाद ही नहीं है। ये हमारी मांग है। इसमें आप कह रहे हो जो कमेटी है उसमें टोटल कितने 9 मेंबर बताया आपने? 4 हिंदू 4 बौद्ध और डीएम जो होंगे वो चेयरमैन होंगे वहाँ के। लेकिन पहले कंडीशन थी कि डीएम अगर बुद्धिस्ट हैं और डीएम अगर अनुसूचित जाति के हैं तो उनको नहीं बनाया जाएगा, तो ये डीएम पद का अपमान था। तो 2012 में ये चेंज हो गया, अब ये प्रावधान कि डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन होंगे। तो मतलब एक छोटा सा कदम लिया गया सुधार की तरफ, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है, अभी उससे आगे की मांग है। अब इसमें आपने बताया कि बौद्ध गया बुद्धों से जुड़ी हुई जगह है, जो हमारे बौद्ध महाराज से वहां से जुड़ी हुई जगह है, तो उसमें
हिंदू पक्ष क्या उनका क्लेम है, वो क्यों नहीं हट रहे हैं? क्योंकि मेरी समस्या, अगर मैं हूँ वहाँ पे तो मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है, मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे कमेटी में लोग हैं वो क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या पक्ष है उनका? उनका कहना है हमें सरकार नियुक्त करती है, आप नियुक्त नहीं करते हैं। सरकार जिस दिन आपके पक्ष में फैसला दे देगी हम उस दिन हट जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें आपने नहीं बिठाया है, आपने जो हमें सरकार ने बिठाया, सरकार हमारे मतलब आपके पक्ष में दे देगी तो हम स्वतः ही हट जाएंगे। उनकी नियति क्या है, हटना चाह रहे हैं या नहीं हटना चाह रहे हैं? बिल्कुल हटेंगे अगर सरकार हमारे साथ खड़ी होगी और कोर्ट हमारे साथ होगा। मतलब मानवीय अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को देखते हुए वो खुद से नहीं हट रहे हैं? नहीं, खुद से नहीं हट रहे वो। अच्छा। खुद से नहीं हट रहे। और वहाँ पर कई बार घटनाएं अवानवीय हो जाती हैं। जैसे बौद्धों के साथ व्यवहार होता है, अभी कुछ दिन पहले मारपीट की बात आई, उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, उस पे हालांकि वो निंदा का विषय था। और अभी तो इतना हुआ कि वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल जी उन्होंने वहाँ बैठ के पूजा की। ये कहीं ना कहीं बौद्धों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो अब इसके लिए क्या ये तो आप लीगल एक्सपेक्ट पे भी इसे चैलेंज कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, क्योंकि नियम तो साफ कह रहा है, संविधान से पहले का नियम है, तो जब से संविधान लागू हुआ तो ये निरस्त होना चाहिए। हमने मतलब हमारे बहुत अनुयायियों ने पिटीशन दायर की हुई है और अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है और एक वो जो थी वो खारिज कर दी। उन्होंने कहा इसके लिए वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो भी है उसका भी फैसले पे हमें इंतजार है, लेकिन हम अपनी बात तो उठाते रहे समय समय पर। तो ये क्या सिर्फ धार्मिक आंदोलन है या फिर इसे बिहार की राजनीति से जोड़ के देखा जाए कि सरकार पे प्रेशर बनाने का एक तरीका है कि हमारी मांगे मान लो, नहीं तो हम फेरबदल कर देंगे? देखिए, ये तो जब हमारी बिहार सरकार नहीं सुनेगी, केंद्र सरकार नहीं सुनेगी, तो स्वाभाविक है बहुत अपना फैसला ले सकते हैं, बहुत अपना फैसला ले सकते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बौद्धों की आवाज को सुनी जाए और बौद्धों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। धन्यवाद महाराज जी।